नमस्कार। आज हम शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ की जो हालिया बैठक हुई उसमें भारत के रुख पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। जी। हमारे पास एक विश्लेषण है, भारत चीन संबंध, एससीओ में सीमा और आतंकवाद पर वार्ता। इसी के कुछ अंशों पर हम चर्चा करेंगे। हाँ, इसमें देखेंगे कि कैसे भारत ने चीन के साथ सीमा मुद्दे और आतंकवाद पर अपनी बात रखी। बिल्कुल। और साथ ही बिहार में जो चुनावी तैयारी चल रही है उसका भी जिक्र है। तो मकसद यही है कि इन स्रोतों से भारत की कूटनीतिक और घरेलू प्राथमिकताओं को समझें। चलिए शुरू करते हैं। हाँ, तो सबसे पहले एससीओ बैठक और भारत चीन सीमा मुद्दा। विश्लेषण कहता है कि भारत ने इस मंच का इस्तेमाल किया चीन के साथ एक स्थायी सीमा समाधान की जरूरत पर जोर देने के लिए। जी हाँ, और ये महज एक बयान नहीं था, ये एक स्पष्ट संकेत था, खासकर 2020 के गतिरोध के बाद। हाँ, वही 2020 वाला गतिरोध जिसने दशकों में सबसे गंभीर सीमा झड़प देखी थी। तो शांति और विश्वास बहाली पर जोर देना। एससीओ जैसे बहुपक्षीय मंच पर इस द्विपक्षीय मुद्दे को उठाने की क्या खास अहमियत है? मतलब ये द्विपक्षीय कोशिशों से अलग क्यों? देखिए, 2020 के बाद से जो तनाव बना हुआ है, उसे देखते हुए एससीओ में ये मुद्दा उठाना, ये भारत की एक कह सकते हैं बहुआयामी कूटनीति का हिस्सा है। अच्छा। ये दिखाता है कि भारत समाधान के लिए सिर्फ द्विपक्षीय बातचीत पर ही निर्भर नहीं है। वो अंतर्राष्ट्रीय मंचों का इस्तेमाल करके चीन पर एक तरह का नैतिक और कूटनीतिक दबाव भी बना रहा है। और ये क्षेत्रीय स्थिरता के प्रति भारत की प्रतिबद्धता भी दिखाता है। और शायद एससीओ के भीतर चीन का जो बढ़ता प्रभाव है उसको थोड़ा संतुलित करने का भी एक प्रयास हो सकता है। दिलचस्प है ये विश्लेषण। अच्छा, अब उस दस्तावेज पर आते हैं जिस पर भारत ने सुना है हस्ताक्षर करने से मना कर दिया। ऐसा क्यों हुआ? जी, स्रोत यही बताते हैं कि भारत का मुख्य आग्रह ये था कि आतंकवाद का जो मुकाबला है वो समूह के एजेंडे के बिल्कुल केंद्र में रहना चाहिए। ठीक है। भारत को शायद लगा कि वो दस्तावेज इस प्राथमिकता को उतना महत्व नहीं दे रहा था जितना देना चाहिए। तो साइन न करने का फैसला ये भारत की दृढ़ स्थिति दिखाता है कि वो अपनी जो प्रमुख सुरक्षा चिंताएं हैं उन पर कोई समझौता नहीं करेगा। बिल्कुल यही बात है। लेकिन एक सवाल उठता है, इस तरह के कदम से जहां भारत शायद अकेला खड़ा दिखे, क्या एससीओ के बाकी सदस्यों के साथ उसके रिश्तों में कुछ जटिलता नहीं आ सकती? आम सहमति बनाने में दिक्कतें नहीं बढ़ सकती? आपकी बात में वजन है। देखिए, ऐसे कदम निश्चित रूप से ये तो दिखाते हैं कि भारत अपनी रणनीतिक स्वायत्तता को कितना महत्व देता है। हाँ। लेकिन हाँ, ये कभी-कभी बहुपक्षीय मंचों पर वो जो आम सहमति बनाने की प्रक्रिया होती है उसको धीमा या थोड़ा जटिल जरूर बना सकता है। पर दूसरी तरफ ये भारत की तरफ से एक बहुत साफ संदेश भी है कि आतंकवाद जैसे मुद्दे उसके लिए नॉन निगोशिएबल है, इन पर कोई मोल भाव नहीं। और वो चाहता है कि एससीओ जैसे संगठन इस पर अपना ध्यान बनाए रखें। समझ गया। तो एक तरफ तो ये अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत अपनी स्थिति मजबूत कर रहा है, अपनी प्राथमिकताएं साफ कर रहा है, वहीं देश के अंदर भी जरूरी काम चल रहे हैं। जी। इसी संदर्भ में स्रोत बिहार में जो आने वाले राज्य चुनाव हैं उनसे पहले विशेष मतदाता सूची पुनरीक्षण का जिक्र करते हैं। अब ये तो एक रूटीन प्रक्रिया लगती है, इसका उल्लेख क्यों महत्वपूर्ण है? हाँ, है तो ये एक मानक प्रक्रिया ही, लेकिन इसका जिक्र हमें शायद ये याद दिलाता है कि कोई भी राष्ट्र बाहरी चुनौतियों और कूटनीतिक व्यस्तताओं के बीच भी अपनी जो आंतरिक लोकतांत्रिक प्रक्रियाएं हैं उनको सुचारू रूप से चलाना जारी रखता है। हाँ, अच्छा। ये शासन की निरंतरता दिखाता है, संस्थाओं की मजबूती दिखाता है और इस बात का प्रतीक है कि घरेलू मोर्चे पर स्थिरता और जो तयशुदा प्रक्रियाएं हैं वो भी उतनी ही जरूरी हैं। मतलब देश की अपनी गाड़ी भी पटरी पर चल रही है। बिल्कुल यही बात है। तो अगर हम आज की इस बातचीत को समेटें तो 3 मुख्य बातें नजर आती हैं। जी। पहली, चीन के साथ सीमा विवाद के स्थायी समाधान पर भारत का स्पष्ट और जैसा आपने कहा बहुआयामी कूटनीतिक जोर। हाँ। दूसरी, बहुपक्षीय मंचों पर भले ही अकेला खड़ा होना पड़े, आतंकवाद विरोधी एजेंडे को एकदम सर्वोच्च प्राथमिकता देना। सही। और तीसरी, इन सब के बीच देश की जो आंतरिक लोकतांत्रिक और प्रशासनिक प्रक्रियाएं हैं उनका बिना रुके चलते रहना। ये एक बहुत अच्छा सारांश है और ये हमें एक गहरे सवाल पर सोचने को भी छोड़ जाता है ना। किस तरह का सवाल? कि कोई भी राष्ट्र अपनी जो महत्वाकांक्षी विदेश नीति होती है और जो उसकी अनिवार्य घरेलू जरूरतें होती हैं उनके बीच संतुलन कैसे साधता है। हाँ, ये तो है। जब एक तरफ सीमा पर तनाव हो या अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जद्दोजहद चल रही हो और दूसरी तरफ अपने ही नागरिकों के लिए चुनाव जैसी बुनियादी प्रक्रियाएं भी सुनिश्चित करनी हो,
तो इन दोनों मोर्चों पर एक साथ ध्यान केंद्रित रखना ये किन चुनौतियों और किन अवसरों को जन्म देता है? बिल्कुल। विदेश नीति और घरेलू राजनीति ये एक दूसरे को कितना और कैसे प्रभावित करते हैं, ये हमेशा ही गौर करने लायक पहलू हैं। जी